हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग पाइथन के कोर्स को कंटिन्यू करते हुए एक और टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है ब्रेक एंड कंटिन्यू। और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है आपके पाइथन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो हम लोग वीडियो 19 की फ़ाइल बना चुके हैं एंड देखते हैं कि इसका क्या काम है। तो सबसे पहले नॉर्मल मीनिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक से आपको क्या समझ आता है कि ब्रेक मारो, रुक जाओ भाई, इससे आगे कहीं नहीं जाना है, हमें कुछ नहीं करना है, चिल मारो। कंटिन्यू, अच्छा ये कुछ आया है क्या, चलो ठीक है। इस इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इनके इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इनका इस्तेमाल सिर्फ लूप्स में होता है। वैसे कई जगह भी इस्तेमाल हो सकता है, पर लूप्स में मेनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लूप्स में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ब्रेक की बात करते हैं। तो हम कहते हैं फॉर आई इन रेंज, भैया तुम 100 तक चलाना, ठीक है। एंड प्रिंट करना, क्या प्रिंट करोगे? आई ही प्रिंट कर लो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है। तो यहाँ जो गिनती लिख रहा है 0 से लेकर 99 तक, जो कि अंडरस्टूड है। लेकिन मैं यहाँ कह दूँ उस पर कि देखो भैया, अगर आई की वैल्यू ना जैसे ही 10 से बड़ी हो, तुम ना ब्रेक मार देना, ठीक है, ब्रेक मार देना। अब देखो क्या करता है ये। क्या किया इसने? 10 तक गया, उसके बाद हमें कुछ मिला ही नहीं। तो ब्रेक करने का क्या मतलब आपको समझ आया कि जो आइट्रेशन हो रही थी ना यहाँ पे, फोर लूप की आइट्रेशन, ये वर्ड को ध्यान से समझना, फोर लूप की। क्योंकि अब मैं ना इसके अंदर एक इसको ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूँगा, मतलब फोर लूप को, टॉपिक को नहीं करूँगा कॉम्प्लेक्स, इसको करूँगा। तो मैं कह रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, तो ये चल रहा है, तो आई की वैल्यू अब 0 से शुरू हुई, 1 2 3 4। तो मैंने बोला जैसे ही कि अगर आई की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाए, तो जैसे ही 10 होगी तो 10 से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है। जैसे ही 11 होगा तो ये ब्रेक चलेगा। ब्रेक कहेगा फोर लूप तू रुक जा वहीं, बस तेरा हो गया काम, इससे ज़्यादा आगे कहीं नहीं जाना तुझे। और जैसे ही वो ये ब्रेक स्टेटमेंट रन करती है, तुम्हारा जो ये फोर लूप होता है ना, पूरा का पूरा कैंसिल, ये इसका काम ही ख़त्म हो जाता है, तो ये मर चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस फोर लूप को जानने से, तो आप अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप, मैं कहूँगा ये थोड़ा सा पीछे जाइए, वीडियो को रिमाइंड करिए, रिवाइंड, एंड दोबारा देखिए मैंने क्या बोला कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट रन होता है, वो जो फोर लूप की ब्रांच, जिस ब्रांच में वो फॉल करता है, उस पूरे कोड को वो उड़ा देता है, ख़त्म हो गया। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एडवांस दिखाना चाहता हूँ फोर लूप। तो मान लो ये एक फोर लूप है जो 10 तक गिनती करेगा, इसके अंदर एक और फोर लूप है जो 5 तक गिनती करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भैया देखना, अगर आई जे से छोटा है, एंड का मतलब एंड ही होता है, एंड मतलब दोनों चीज़ सही होनी चाहिए। इसका भी ये ना एक्चुअली बुलियन लॉजिक है, तो मैं ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर अभी के लिए इतना ही। अभी देखते हैं कि क्या करना है। और जे की वैल्यू ना नहीं, बस यही रखते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये अगर हो गया कि अगर आई ना जे से छोटा है, तो आप ना ब्रेक कर देना, ठीक है, ब्रेक कर देगा वो। और ऐसा नहीं है तो हम लोग ना प्रिंट करवा देंगे आई को करवाए, जे को करवाए, चलो जे को करवा देते हैं। एंड इस वाले फोर लूप को मैं ब्रेक मतलब कमेंट आउट कर रहा हूँ, और ये रन हुआ। तो अच्छा ये ऐसे हो गया ना, तो हम लोग ना यहाँ एक एंड का लगा देते हैं, स्पेस इससे आ जाएगा, और यहाँ पे हमें मतलब एक वो मिल जाएगा, हम स्लैश एन ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ज़ीरो, क्या जीरो से छोटा था? दोनों की गिनती जीरो से शुरू होने वाली है, तो क्या जीरो जीरो से छोटा था? नहीं, तो उसने जीरो प्रिंट किया। तो अब जे हुआ 1, तो क्या जीरो 1 से बड़ा है? नहीं, मतलब 1 0 से बड़ा है ना, तो वो ब्रेक की स्टेटमेंट चली, उसने इस फोर लूप को रोक दिया, इस फोर लूप को काट दिया, उसने कहा बस तेरा हो गया भाई, इस फोर लूप की वाट लग गई, तो ये फोर लूप पिक्चर से गायब। तो प्रिंट हो गया ये नेक्स्ट लाइन, तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन में है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन में है, हम हवा में नहीं है, नेक्स्ट लाइन में। अब इसके बाद तो अब यहाँ जो आई था ये इंक्रीज़ किया, ये कह रहा अच्छा ठीक है भाई, मैं अब 1 बन गया। तो अब फिर से ये वाला फोर लूप चला, क्योंकि अब ये नया है, मतलब फोर लूप दोबारा से आइट्रेशन होता है। फोर लूप के अंदर जब भी मतलब वेरिएबल जो जब भी अपडेट होता है ना, तो फिर से उसके अंदर की चीज़ें चलती हैं। तो फिर अब ये फोर लूप चला। अब जैसे ही ये जे की वैल्यू 2 ही, क्योंकि आई अब 1 हो चुका था, 2 जैसे ही फिर से ब्रेक हुआ,
एंड यहाँ पे ये वाला जो आपको दिखा ना, इसने इसको काट दिया। ये कह रहा भाई निकल, ब्रेक वाला कह रहा निकल, तू निकल। तो ठीक है, तो ब्रेक आपको समझ आया कि कैसे काम कर रहा है। ब्रेक जैसे ही वो चलता है वो ना उस फोर लूप को वो मार देता है। वो फोर लूप हो वाइल लूप हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे उड़ा देगा। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं कैसा करता हूँ ना, एक वाइल लूप बनाता हूँ। चलो कॉम्प्लेक्स वाला नहीं बनाएंगे, सिंपल वाला ही बनाएंगे। तो मैं बोलता हूँ वाइल आई, ठीक है। अब आई वो बोल रहा है आई क्या है, मैं कह देता हूँ आई 1 है। नहीं आई चलो 0 है, 0 से शुरुआत होगी और आई की वैल्यू जैसी ही 5 होगी ना, 5 से कम होगी तब तक इसको चलना है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, तो हम प्रिंट करवा देंगे आई को, ये हमारा शेड्यूल है नॉर्मली। लेकिन पहले मैंने बताया ना ये अभी इनफाइनाइट लूप है, अगर मैं आई की वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा हूँ तो ये मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया और लिख दिया। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ देख भाई आई अगर जैसी 2 से बड़ा हो ना, तू रोक दे, तू इस लूप को कह निकल तू यहाँ से। हम लोग इसे रन किया, ये देखो 2 के बाद ये चला ही नहीं। 2 के बाद जैसे ये 3 हुआ, ये ब्रेक की स्टेटमेंट रन हुई और रन होते ही इसने वाइल लूप को डिस्कार्ड कर दिया। पूरा ख़त्म, जड़ से ख़त्म, टेंशन ही नहीं लेना है, समझ गए ना। तो ये वाइल लूप में भी ऐसे ब्रेक का काम समझ में आ गया होगा आपको। अब चलो 4 का काम समझते हैं। तो 10 तक की गिनती करता हूँ, वो 4 का नहीं कंटिन्यू का, 10 तक की गिनती करवाता हूँ मैं, और मैं वही प्रिंट ही लिखवाऊँगा। इस बार एक ही लाइन में लिखवा देते हैं। एंड यहाँ पे अब मैं बोलूँगा कि भाई देख मुझे ना 5 नंबर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं बोल देता हूँ देख भाई जब आई 5 हो ना तो तू कंटिन्यू करियो। तो अब देखना क्या करता है। और ये हमने एंटर किया, आपने देखा नोटिस किया 0 1 2 3 4 5 गायब है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ 5 गायब होने के बाद अगर यहीं पे ये ब्रेक लगा होता तो ये ना पूरे को तोड़ देता। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ एंड यहाँ पे ना ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आप दोनों में फ़र्क देख सकें। अच्छा इसके बाद लाइन एंड भी कर देनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखो ब्रेक ने क्या किया, जब आई की वैल्यू 5 जैसी आई इसने फोर लूप ही तबाह कर दिया। लेकिन जब कंटिन्यू ने आई को वैल्यू 5 देखा तो उसने कहा देख भाई कंटिन्यू हूँ मैं, तो मेरे नीचे जो भी लिखा होगा ना वो सब बर्बाद है। मतलब मेरे नीचे दुनिया जहान की स्टेटमेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ऐसे करके ये मैंने लिख दी, बहुत सारी स्टेटमेंट लिख दी। लेकिन जैसे ही कंटिन्यू रन होता है तो वो कहता है मेरे से नीचे सब बर्बाद है, आइट्रेशन को बढ़ाओ। तो अब बस डायरेक्टली आई की वैल्यू 6 होगी और वहाँ वो सेटिस्फाई नहीं करेगी इसको, तो कंटिन्यू नहीं होगा एंड उसके लिए प्रिंट वाली स्टेटमेंट चलती रहेगी। तो ये दिख रहा है आपको, 0 चला, 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला, 5 गायब है। तो 5 के केस में ये सारी स्टेटमेंट्स इग्नोर हो गई प्रिंट की, ठीक है ना। इन सबको हटा दो, कुछ ज़्यादा ही लिख दिए थे मैंने। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये है इन दोनों में का जो मेन फ़र्क है ब्रेक एंड कंटिन्यू का, वो यही है। तो आई होप कि आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।